मेजॉरिटी बच्चों का एक क्वेरी रहता है जो मेरे को काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि सर सीएससी वर्सेस सीएससी स्पेशलाइजेशन का आप हमें डिटेल में एक वीडियो बना के दो। इसका और एक इसका सीक्वेंस वीडियो आएगा ऑल द स्पेशलाइजेशन। हमेशा की तरह ऐसे बातें बताऊंगा जो यूट्यूब पर किसी वीडियो में नहीं होगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ आपको। अगर होगा तो मेरे को बोलना, इस वीडियो को बंद कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा यूट्यूब से। नहीं होगा, बिकॉज एक डेटा है जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है 2 दिन पहले, तो कौन ही उस इतना अपडेटेड रहता है बताओ, है ना। तो और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे, आप लोग का क्वेरी क्या रहता है, सर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें कि मेरे को अपना अभी तक इंटरेस्ट पता नहीं लगा है, और सच्चाई यही है +2 में या +2 के बाद कोई भी बच्चा जो सोच रहा है मैं करियर बनाऊंगा इस फील्ड में, अक्सर वो उस फील्ड में वो जाता ही नहीं है, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बिकॉज 4 साल के दौरान काफ़ी कुछ वो एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब मैकेनिकल में पढ़ने गया था, मुझे नहीं पता था मैं टीचिंग में जाऊंगा। अगर पता होता तो ना बीटेक करने आता हूँ, बीएससी एमएससी करता मैं। घर वाला को मतलब घर का सिचुएशन भी इतना अच्छा नहीं था कि बीटेक करवा दें, वो तो रोज़ हो गया मैंने कर लिया था, ठीक है। मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ था, मेरा 4 लाख 4.5 लाख खर्चा हुआ था। लेकिन उस ज़माने में लगभग 15 साल 16 साल पहले उस टाइम 4 लाख भी 4.5 लाख भी अच्छा पैसा माना जाता है। तो कहानी को समझ में आ रहा, तो मैंने कर लिया था आपका उस टाइम बीटेक। तो टीचर बनूंगा पता नहीं था, बट कैसे पता लगा, एक्सप्लोर करते करते पता लगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत सारे वीडियोस के अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स फ्री में मिलता है आपको, और भी बहुत सारे ऑफर्स का नोटिफिकेशन वहाँ पर जाता है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। 21-22 लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप भी ज्वाइन कर लेना। अगर एक्सप्लोर के हिसाब से देखें तो सीएससी बेटर है एज कम्पेयर टू विद स्पेशलाइजेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, आप एक पर्टिकुलर डोमेन में पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया डेटा साइंस, तो डेटा साइंस के बारे में ही पढ़ाई करेंगे, डेटा एनालिटिक्स के टूल पढ़ेंगे, डेटा इंजीनियर के बारे में पढ़ेंगे, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये सब चीज़ें आप पढ़ाई करेंगे, मेनली फोकस हो जाएगा आपका। तो इसीलिए अगर आप +2 के बाद देखेंगे तो एक्सप्लोर करने का और आपके पास इन जनरल स्कोप रहता है, इसलिए इस केस में हम सीएससी को बेटर मानते हैं। नेक्स्ट, वांट फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर, कि भाई आपने अगर डेटा साइंस चूज़ कर लिया, आप सोचेंगे कि सर मैं अब जाऊंगा किस में, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। बनते हैं लोग, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क हमेशा एज ए फ्रेशर एटलीस्ट फॉर 3-4 ईयर्स रहेगा कि भैया आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही था, डेटा साइंस क्यों पढ़ा। तो जब आप कोई स्पेशलाइजेशन लेते हैं आप सीएससी में, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट डाउन करना, अपने दिमाग में ज़रूर डालना है आपको अभी, कि जो स्पेशलाइजेशन ले रहा हूँ उसी में मेरे को काम करना है आगे जाके। और आपको क्या पता लगेगा उसमें आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, नहीं पता ना। क्या सीएससी लेके मैं किसी फील्ड में जा सकता हूँ? यस, किसी फील्ड में जा सकता हूँ। क्या हर कंपनी मुझे अलाउ करेंगे? ऑफ कोर्स हर कंपनी आपको अलाउ करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन ए डोमेन। अगर मान लो किसी को ऑलरेडी 8वीं क्लास से वो लगा पड़ा कंप्यूटर के पीछे, उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, भाई मेरे को तो कुछ भी हो जाए इसी में जाना है, मैं नहीं चेंज करता भैया। ऐसे कितने % बच्चे होंगे? 1%, उससे भी कम। अगर उस केस में अगर आपका है, तो उस केस में डेफिनेटली ये बेटर है एज कंपेयर टू दिस वन। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका जो स्टडी होगा इन डिटेल्स, इन डेप्थ होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे के साथ बात करते करते मेरे को आया था, इसलिए आपको मैं चिपका देता हूँ, और कहीं भी एग्जांपल मैंने आज तक नहीं सुना। आपके पास ड्रिल मशीन है, मेरे को मान लो यहाँ नहीं गड्ढा करूँगा भैया, दीवार पे गड्ढा करना है मेरे को, तो वो ऐसे थोड़ा ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा, तो बहुत डीप गड्ढा होकर नहीं होगा। तो मुझे फोकस होके गड्ढा जब करूँगा, सेम टाइम में काफ़ी डीप होल बनेगा उसका। सेम यहाँ पर है, अगर 4 साल पढ़ाई करेंगे आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो आप काफ़ी इन डेप्थ उसके बारे में पढ़ाई कर पाएंगे, काफ़ी
आपको डिटेल में पता होगा उस फील्ड के बारे में एज कंपेयर टू जो जनरल कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई कर रहा है। ये सच है। कितने सर इसका फ़र्क होता है सर, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आपका, टारगेटिंग रिसर्च ग्रेड स्कूल इन ए फील्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे रिसर्च फील्ड में जाना है आपको, स्कूल में या फिर ग्रेजुएशन स्कूल की बात कर रहे हैं, मतलब कॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस जगह पर हम बात करेंगे एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो किसी फील्ड में आपको रिसर्च करना है, इन डिटेल्स कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कोई पेपर पब्लिश करना है, हालांकि वो सीएससी में पॉसिबल है, बट करिकुलम में अगर डिटेल्स देखेंगे तो आपका स्पेशलाइजेशन यहाँ पर क्या करता है, विन कर जाता है एज कम्पेयर टू सीएससी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जॉब मार्केट में क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सीएससी से पढ़ाई करा, क्या मैं एआईएमएल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। अगर मैंने सीएससी से अप्लाई करा किसी कंपनी में, कोई बच्चा और वो कंपनी एआईएमएल का है, कोई बच्चा सीएससी विद एआईएमएल पढ़ा है, तो क्या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा? ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा एज है इस मामले में। डेफिनेटली जो भी रिक्रूटर होता है, कई सारे माना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे रिक्रूटर्स हैं, जब एआईएमएल का अगर उसका रोल है जॉब का, सीएससी और सीएससी एआईएमएल आएंगे, दोनों कैंडिडेट आएंगे, तो रिक्रूटर का पहला झलक जो होगा डेफिनेटली प्रेफरेंस जाएगा। तो वो फ़र्क डालता है काफ़ी बार। फॉर एग्जांपल दोनों का नॉलेज सेम है, एक सीएससी एआईएमएल पढ़ा है, एक सीएससी पढ़ा है, रिक्रूटर किसको चूज़ करेगा? हाई चांसेस सीएससी एआईएमएल को चूज़ करेगा, बिकॉज उसका फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सीएससी एआईएमएल में, इसीलिए। अब आगे हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के, 1 2 3 4 5 बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बात करेंगे। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाई, लाइफ में स्पेशली जब कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको एक्सपर्ट सलाह चाहिए। लाइफ में क्या पता सीएससी आपके लिए नहीं है, ये भी हो सकता है। क्या पता सीएससी एआईएमएल आपके लिए ही है, तो कौन बताएगा भाई? आप मेरे पास आओगे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपका डिटेल्स लूँगा, फिर आपको बताऊंगा बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच, जो भी सिचुएशन है आपका 2000 रैंक है तब भी बता दूंगा, 10,000 रैंक है तभी बता दूंगा, 10 लाख रैंक है तभी बता दूंगा, आपका 5 लाख बजट है, 4 साल खाना पीना सब मिला के तब भी बता दूंगा, 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, जैसा भी सिचुएशन है आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। खाली बताऊंगा नहीं, प्लस आपको मैं रोड मैप बताऊंगा क्या है आपके लिए बेस्ट। तो इस कंपटीशन वर्ल्ड में, एक कंपिटिटिव वर्ल्ड में, अगर आपको बाकी लोगों से आगे रहना है तो आपको चाहिए एक्सपर्ट सलाह, और मैं आपको दे सकता हूँ। आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम जॉब है, वो जो कॉलेज से पास आउट कर रहे हैं, वो जॉब जो कर रहे हैं, वो भी मेरे पास आते हैं। 10 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाले भी लोग आते हैं सलाह लेने के लिए। सो व्हाट इज स्पेशल आई हैव राइट नाउ, एक्सपीरियंस है इतने सारे लोगों को कंसल्ट करने का, हज़ारों लोगों का एक्सपीरियंस कैंडिडेट, फ्रेशर, 10वीं पास, 12वीं पास, बीटेक पास, एमटेक पास, बहुत सारे बहुत हाई पोजीशन में होते हैं, वो भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बच्चे मतलब प्रोफेशनल की बात करूँगा, है ना, आप सोच भी नहीं सकते, नाम नहीं बता सकता बिकॉज ये प्राइवेट सेशन है तो किसी का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। तो जैसे ही जो लिंक इसका डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कर में, इसको मिस नहीं करना है, जाने मत देना इसको। एक बार सेशन में आओगे ना तो आपको पता लगेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक पेरेंट्स से कमाते हैं 30 लाख पर एनम, एक बच्चे के लिए मेरे पास आए सेशन लेने के लिए, अब दूसरे बच्चे के लिए भी आ रहे हैं, तीसरे कोई अंकल का, उनके भाई का बेटा, उसके लिए भी आ रहे हैं सेशन लेने के लिए। समझ जाओ क्या हाई क्वालिटी वैल्यू उनको मिलता है। कई पेरेंट्स को बोलते हैं सर एक सेशन मेरा 50,000 का हो गया काम, इतना आपने बता दिया मेरे को। So that is why this session is really important for you even before starting your journey, ताकि आपको पता लग जाए कैसे चलना है रास्ता, ताकि कहीं रास्ते पर अगर डिस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, उससे कैसे बचे मैं आपको बता सकता हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ऐसे आओगे आप, यहाँ पर जाना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, अकाउंट बनाना, आप पेमेंट करना, फिर क्या होगा आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वहाँ पर, तो उस नंबर को पहले फ़ोन पर सेव करना, फिर डिटेल्स भेजना,
फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का, डायरेक्टली मेरे साथ, कोई और नहीं होगा भाई। किसी और को हायर कर सकता हूँ बट वो क्वालिटी दे नहीं पाएंगे वो जो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, तो क्या करना, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो फ़ोन पे, भेजो भैया डिटेल्स, सर एरर आ रहा है पेमेंट का, मेरे को बोलो अल्टरनेटिव मेथड, आपको हम बता देंगे। अभी क्या चल रहा है, अभी इसके साथ ऑफर चल रहा है, ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज का फ्री में आफ्टर सेशन मिलेगा। तो इस ऑफर को जाने मत देना। ये कब तक वैलिड है मुझे भी नहीं पता, जब वीडियो बना रहा हूँ वैलिड है, आप लोगों को अभी वैलिड है या नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, है ना, पता लगेगा आपको। अगर ये फीस आपको 999 देखा तो समझ जाना वैलिड है, बढ़ा है समझ जाना भैया ऑफर जा चुका है। कोर्सेज में 2 को दिखेगा आपको, जब आप ऐड टू कट करने जाएंगे 2 दिखेगा, एक विद कोर्सेज और खाली काउंसलिंग का दिखेगा। तो लगभग 1000-1200 काउंसलिंग का होगा और विद कोर्सेज होगा 1500 रुपये का, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकता यार, इतने खर्चे बढ़ गए, समझ रहे हो, दैट इज़ वाई आई हैव टू डू इट, अदरवाइज वेबसाइट उसे बंद हो जाएगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं हमारा कहानी पर दोबारा वापस, तो इसको जाने मत देना, अभी इसको ज्वाइन कर लो जाके फटाफट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या सर आसान है, कौन सा आसान है सर? वेल मैं आपको बताऊँ, जितने भी ब्रांचेज हैं, टॉप ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ट्रिपल उसके बाद CSC, इन सब ब्रांचेज में केमिकल थोड़ा आसान है, सबका अलग अलग हालांकि व्यूज़ रहेगा, बट मैं एवरेज बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद, हज़ारों बच्चों को ऑफलाइन, लाखों बच्चों को ऑनलाइन, सो केमिकल आसान थोड़ा रहता है। उसके बाद CS थोड़ा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। अब भाई देखो, इसको आप BA BCom के साथ कंपैरिजन मत करना, ये अलग कोर्स है भाई, थोड़ा डिफ़िकल्ट कोर्स है। लेकिन एक बात दिमाग में ज़रूर डालना, करोड़ों बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाखों बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, करोड़ों बच्चे और पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, वो सारे कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सर फीस में कोई डिफरेंस आता है क्या? ऑलमोस्ट नहीं आता है, कहीं कहीं हो सकता है स्पेशलाइजेशन में 5-10 एक्स्ट्रा कर दें या फिर 5-10 कम कर दें, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ खास डिफरेंसेस मैंने अब तक देखा नहीं, जितने भी मतलब 100 ऑफ कॉलेजेस को एक्सप्लोर किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, क्या लें सर आपके हिसाब से, आप होते तो क्या लेते, यही मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम लोग, बोलते हैं व्हाट इज़ बेस्ट सर, ये तो बता दो। वेल इसका आंसर अभी बताऊँ आपको, लास्ट में बताऊँगा। सो फ्यूचर एस्पेक्ट्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है दोनों में। अगर आपको पिन पॉइंट जाना है तो स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, अगर आपको सारे ऑप्शन ओपन रखना है बहुत इजीली, तब आप क्या कर सकते हैं, आपका कोर CSC ले सकते हैं। जितने बालक हैं ना, सारे कोर CSC चूज़ करना चाहते हैं बट मिलता नहीं, उस केस में क्या करें? उस केस में भाई आपको जो स्पेशलाइजेशन काफ़ी क्लोज लगता है उसको रख सकते हैं, या फिर आप उस स्पेशलाइजेशन क्या करिए, सिलेबस देख लीजिए, कौन सा सिलेबस आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे रहे उसमें ही आप चेक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिलेबस। सिलेबस सर कैसा रहता है सर, ये दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस कैसा रहता है, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन सिलेबस देखेंगे बीटेक CSC AI/ML का सिलेबस, ये आ जाओ, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस है, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर सिलेबस है, ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस है, ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर ये फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस है, ये सिक्स सेमेस्टर सिलेबस है, और ये सेवेंथ है और ये एट्थ है। यहाँ पर प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, प्रोफेशनल इलेक्टिव 2, प्रोफेशनल इलेक्टिव 3, फिर हमारे पास 4, 5, 6 एंड फिर हमारे पास ओपन इलेक्टिव 1, 2, 3, ये हमारे पास आ गया। और ये सिलेबस कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक मैट्रिसेस कैलकुलस का सिलेबस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट यहाँ पर है, ठीक है। हर कॉलेज का थोड़ा सा सिलेबस में पैटर्न होगा, कहीं यूनिट होगा, इवन सेम कॉलेज में पढ़ रहे हो किस सब्जेक्ट में यूनिट है, किस सब्जेक्ट में यूनिट नहीं है, ऐसा भी होता है ना, कभी कभी ऐसे आता है, तो इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमने तो ऐसे ही देखा है। यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास बीटेक का करिकुलम, खाली बीटेक CSC का, ये NIT तिरुचिरापल्ली का है, तिरुचिरापल्ली का है, तो NIT तिरुचि बोलते हैं हम लोग इसको सारे। तो इनका सिलेबस देखते हैं, ये सारे पब्लिक डोमेन है, मतलब क्या उनके वेबसाइट पर है, कैसे मैं खुद नहीं बनाया भाई, इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है।
तो ये हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, ये सेकंड का है, ये थर्ड का सिलेबस है, ये फोर्थ का सिलेबस। एक प्रोग्राम कोर क्या है आप बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं ना आप, लिखा हुआ है साइड में, ये देखिएगा, ये हो गया हमारा 6th का सिलेबस, ये हमारा 7th में तो ऐसे, फिर 8th में क्या होता है, डेजिशन होता है। तो हमारे पास जो है ये तो बीएससी इंजीनियरिंग एग्जिट वाला है, मतलब आप छोड़ सकते हैं। ये 7th का सिलेबस है और 8th का सिलेबस। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ओपन इलेक्टिव्स टोटल यहाँ पर बता रहा है, कुछ कोर्सेज देखना मैं चाहता हूँ, नाम, हाँ ये देखिए कोर्सेज का नाम है कि क्या क्या सिलेबस में सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाई करेंगे, ये सारे सिलेबस यहाँ पर इन्होंने नाम दे रखा है सारे। प्लस अगर मैं कोई आपको NIT तिरुचिरापल्ली का कोई सब्जेक्ट आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर इन्होंने यूनिट सिस्टम कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन का जो सिलेबस आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट यहाँ पर भी है। हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा पैटर्न में चेंज होगा, पर 90% कंटेंट क्या होगा, किसी पर्टिकुलर आपका अगर देखेंगे CSC तो सेम होगा। तो CSC और CSE AML में कितने सब्जेक्ट का डिफरेंस है, हर कॉलेज का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है, बट लगभग 5-6 सब्जेक्ट आप क्या पढ़ते हैं, अलग पढ़ते हैं। जो मैंने अब तक देखा है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन को जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमारे पास कंपैरिजन में है गवर्नमेंट जॉब्स की एस्पेक्ट यू मस्ट नो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, उसमें से एक स्पेशलाइजेशन मत लेना आप। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये चीज़ है CSC विद डेटा साइंस, खाली डेटा साइंस। ऐसा क्यों, बिकॉज मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। 1 सेकेंड डेटा खेलेंगे, बिना डेटा कुछ बात नहीं करता मैं, डेटा से ही मैं बात करता हूँ, बिकॉज इससे क्या होता है आप लोग को स्पेशली एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाओ, मैं कुछ दिक्कत है भाई। इसरो, हाँ यहाँ पर देखोगे इसरो के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इसमें एक चीज़ बताया गया, क्या बताया गया सर, CSC कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे CSC में सारे स्पेशलाइजेशन एलिजिबल है, यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन एलिजिबल है। विच वन इज बेस्ट, आई विल क्रिएट ए वीडियो ऑन दिस, मतलब प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए, AIDS AIML एलिजिबल, लेकिन यहाँ पर CSC विद डेटा साइंस एलिजिबल नहीं है, AIDS एलिजिबल है, AIML एलिजिबल है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप उससे बीटेक कर लिए तो यहाँ पर आप इसरो का फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान देना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी इस तरह की गलती मतलब कर देते हैं, फिर बाद में पता लगता ना भाई, पहले तो पता नहीं लगता। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जॉब CSC में बहुत कम ऐसे ही निकलता है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन में गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा तो फंस जाओगे। तो बोलोगे सर IT में CS में डिफरेंस है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं, भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं बेस्ट क्या है। देखो ओबियसली आप जो सोच रहे हैं वही है, CSC मिल गया CSC ले लो, CSC नहीं मिल रहा है तो बेस्ट स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है, उसका एक अलग वीडियो बना के दूंगा, काफ़ी लंबा चौड़ा होगा वीडियो, तो उसके बाद में जानेंगे। लेकिन वैसे प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, CSC होना चाहिए, ठीक है। इतने तक इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे आपसे 1-to-1 सेशन में, इसको मिस मत करना, बहुत कुछ जानने को है। और उधर बात होगा आपके सिनेरियो के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा बेस्ट क्या है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और आपसे मिलेंगे फिर 1-to-1 सेशन में। थैंक यू।